उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम में हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर्स है वो कई फॉर्म में, यू हैव नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, राइट। अब जो हम मेन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इरैशनल नंबर्स के बारे में। मैंने आपको इस चैप्टर में कराया, सर्ट्स एंड इनवर्सेस कराया, आपको अंडर रूट वाले नंबर्स कराए हमारे पास। तो रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन वही चीज है आपके पास में कि अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर में, फ्रैक्शन क्या होता है भाई, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, what is a fraction? A number which is in the form of numerator and denominator, where your denominator not equals to 0. सीधी भाषा में कहें तो any number in the form p by q where q not equals to 0 है हमारे पास में, तो उसे कहते हैं हम रैशनल नंबर, राइट। तो अगर हमारे पास कभी भी ये डिनोमिनेटर रेडिकल के फॉर्म में या सर्ड के फॉर्म में आ जाता है आपके पास में, कभी भी ये रेडिकल आपके पास में सर्ड या रेडिकल के फॉर्म में आ रहा है आपके पास में, मतलब जैसे इन रूट ऑफ a, मतलब किसी की पावर के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? किसी की पावर के फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है डिनोमिनेटर से इस रेडिकल को रिमूव करना। हमारा काम क्या है? डिनोमिनेटर से इस रेडिकल को रिमूव करना, और उसे ही कहते हैं हम क्या? रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन याद रहेगी बात, पहले भी बताया था मैंने चीज आपको। क्या कहेंगे आप? रैशनलाइजेशन, ठीक है, पक्का। देखो अब कैसे रिमूव कर सकते हैं, आपको मैंने करा भी दिया, और इसको सर्च और इंडिसेस से भी हम कर सकते हैं। अगर मैं अंडर रूट a को अंडर रूट a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यू गेट a। कैसे भाई? बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है। पावर क्या है? हाफ, इधर भी क्या है? हाफ। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स का रेडिकल्स का रूल लग जाएगा। यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगे आपके पास? प्लस हो जाएंगी। दैट मींस 1 आ गया आपके पास, a आ गया आपके पास में। तो सेम चीज हमें करनी है कि जब भी हमारे पास में क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में 1/√a, हम क्या करेंगे? हम इसको सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा √a/a। डिनोमिनेटर से आपका रेडिकल पार्ट रिमूव हो गया, है कि नहीं? तो इसे कहेंगे हम रैशनलाइजेशन। क्या कहेंगे? रैशनलाइजेशन। और ये रूट a क्या कहलाता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहलाता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। एग्जैक्टली, ये हो जाता है आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आई बात? और ये बात हो गई जब आपके पास में सिंगल टर्म दिया हुआ है। ये बात हो गई जब आपके पास में सिंगल टर्म दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपके पास में सिंगल टर्म ना होके आपके पास 2 टर्म या 3 टर्म होते तो हम क्या करते हैं? ये था पहला। सेकंड, अगर मान लो आपके पास डिनोमिनेटर में एक या एक से ज्यादा टर्म है, हम क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। किसके? इससे कॉन्जुगेट से। उधर बैठ बेटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट क्या होता है? देखो a प्लस b का कॉन्जुगेट है a माइनस b। उल्टा मतलब क्या है? इनके बीच का जो आपके पास में साइन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो यहाँ पे बीच में है, उसको आप चेंज कर देंगे। आने में समझ में? एग्जैक्टली, आप साइन को चेंज कर देंगे, पर किसके? टर्म्स के बीच वाले साइन को। अगर मान लो आपके पास है -a प्लस b, तो भी सिर्फ ये साइन चेंज होगा, -a माइनस b। आने में समझ में? टर्म्स के बीच का साइन चेंज होगा हमारे पास, -a माइनस b। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन ले रही हूँ, यू हैव 1/2 प्लस √3। बताइए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 2 माइनस √3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2 माइनस √3। 2 माइनस √3। ऐसे आपके पास अगर मान लो क्वेश्चन है √3 प्लस √7, व्हाट विल बी रैशनलाइजिंग फैक्टर? बहुत अच्छे, √3 माइनस √7 अपॉन √3 माइनस √7। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेम वे अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 1/, -2 प्लस √7, then what will be its rationalizing factor? -2 माइनस √7। बहुत अच्छे, -2
-√7 -2 -√7। समझ में आई बात? ये था आपका भी रैशनलाइजेशन। क्या था? रैशनलाइजेशन। इस पे अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरह के, जो भी हम कर रहे हैं। पहले ये मुझे करके दिखाओगे या मैं सीधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूं आपको? क्वेश्चन दे दो। सीधा क्वेश्चन पे चलें। हाँ। चलिए फिर, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस ज्यादा ही हो रही है। कॉन्फिडेंस की लेवल हाई है। ओके, शुड आई रब दिस? यस। जैसे देखो, ये तो सिंपल हो गया। अगर यही चीज आपकी इवैल्यूएशन में आ जाती है, इवैल्यूएट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इवैल्यूएट। किसको इवैल्यूएट करना है? कहते हैं 1/2 - √3 प्लस 1/√3 प्लस 2। यू हैव टू इवैल्यूएट दिस। अब क्या करेंगे हम? बताइए क्या करेंगे? इवैल्यूएट मतलब उसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करके आंसर्स करें। फर्स्ट स्विच। थैंक यू। बोले बेटा क्या करेंगे? दोनों को पहले निकालेंगे। दोनों को पहले निकालेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे और करते हैं। दोनों को क्या करेंगे? हम दोनों को सेपरेटली अलग अलग रैशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को हम सेपरेटली अलग अलग रैशनलाइज ऐड अप कर देंगे। जैसे देखिए इधर, रैशनलाइज करने के लिए पहले वो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 - √2 2 + √3/2 + √3। ऐसे ही दूसरे को माइनस कर देंगे बस। 3 - √2। अब क्या हो जाएगा? देखो 2 + √3, नीचे आ गया आपके पास 2 - √3 * 2 + √3 - 2। नीचे क्या आ गया? 2 3 + 2 * √3 - 2। राइट? क्या आ जाएगा इधर? ये आ जाएगा 2 + √3 a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस √3 - 2। क्या आ जाएगा? √3 + √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। राइट? अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ये आ गया आपके पास 2 + √3/2 का स्क्वायर 4 - 3 प्लस √3 - 2 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं? क्या हो जाएगा आपके पास में इसकी वैल्यू? 4 - 3 is 1, this is 2 2 + √3 पहले का प्लस आ जाएगा आपके पास √3 - 2 इसका अपॉन -1। तो वहां पे ये अब माइनस साइन को ऊपर लेके जाते हैं ऊपर कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + √3। देखो प्लस माइनस 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 √3 माइनस माइनस प्लस √3 से √3 गया, आंसर क्या आ गया? 4। आंसर क्या आ गया? 4। समझ में आई बात? चलिए अगला सॉल्व करके दिखाइए। मैं आपको दे रही हूँ, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद सॉल्व करेंगे। √3 + √7 माइनस 2/7 माइनस √9 नहीं 7 माइनस √5। चलिए करके बताएं फटाफट। नहीं आया ऐसे देखिएगा तब पड़ जाएगा वैसे। देखो पहले वाली को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 - √7 √3 माइनस √3 - माइनस इसको 7 कुछ कहना है? ओके बताते जाओ, फिर इंतजार मत करो। क्या आ जाएगा? 1 * √3 is √3
√7 कुलदीप आप उधर भी बैठो, वो टेपेगा। ये पूरा हम टेपने लग गए मशीन रख दी। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, a plus b into a minus b is a square minus क्या कर रहा है माइनस, ये हो जाएगा 2 पूरे से मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। देखो √3 माइनस √7 नीचे आएगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3 7 का माइनस 27 का क्या भी बाहर ही रहने दो इसको, 7 प्लस √5 बेटा टिकट मत करिए, 7 का स्क्वायर 49 √5 का 5। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 7 है 4 माइनस -4 -2। अभी मैं यहीं पे रहती हूँ, क्या पता नीचे कैंसिल हो जाए कुछ। नाउ 49 माइनस 5 इज 44। 2 से प्लीज समझने दे, सबको समझने दे ना, काटते हैं 2 × 2 11। नहीं 11 is 20। हां तूने 11 में निकाल दिया बराबर यार। अब इसको माइनस को ऊपर ले जाते हैं, आ जाएगा माइनस √3 प्लस √7 होल अपॉन 4 माइनस दिस विल बी व्हाट, ये तो ऐसे ही रहेगा, अब कुछ फर्दर तो सिंपलीफाई होना नहीं है। 7 प्लस √5 प्लस √5 होल अपॉन 22। अब चाहो तो इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर सकते हो, उतना ही नहीं छोड़ दो। यहाँ पे ही कर बेटा ये माइनस साइन ऊपर क्या, ऊपर पूरे से मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन, तो प्लस माइनस 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 प्लस। समझ में आई बात? वो बस मैंने वही है कि 2 बाहर मैंने बाहर नहीं किया, मैंने 14 ले लिया। हां मैंने 14 किया। बाकी ना 14 ही होगा ना, सेकंड √5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। इधर देखिए, मान लो अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन के लिए 2 नहीं 3 चीजें हैं, आपके पास स्पेशलाइजेशन के लिए 2 नहीं 3 चीजें हैं आपके पास में, तो हम क्या स्पेशलाइज करेंगे, इनके जो बीच के साइन है वो चेंज रहेंगे। क्या है 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। वेरी गुड, ये चीज सबको समझ में आ गई? हां बहुत अच्छे। आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस √4 2 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस √4 2 माइनस √3 माइनस √4 होते क्या है, ब्रैकेट ही तो मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 की आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी लगा दी, 3 की आइडेंटिटी नहीं है तो गड़बड़ कर दोगे, इसलिए ऐसे लिख दिया। तो ये रहेगा 2 माइनस √3 माइनस √4 होल अपॉन, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 2 माइनस √3 माइनस √4 फिर क्या प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को ध्यान रखें साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी लंबे लंबे, हाँ लंबा लंबा हाँ इतने लंबे आएंगे, इसीलिए तो बोलते हो पीछे की चीजों को भूलो मत, वो साथ में लेके चलो। नाउ 2 2 4 2 into √3 is 2 √3। रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है, बिना रूट वाला बिना रूट से बाहर वाले तो 2 ऐसे 2 into √4 is 2 plus 2 √4 plus 2 into √3 is plus 2 √3 √3 into √3 is 3। पिटाई का ये भी ध्यान दे ले वरना बोर्ड पिटेगा। √3 into √4 आएगा माइनस √12 मल्टीप्लाई बेटा, अभी 3 कैसे करना है बेटा वो तो √3 हां वो समझा प्लस 2 √4 माइनस √12 प्लस माइनस 4 ये सुना 4 into 4 4। समझ में आई बात? अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, माइनस 2 √3 माइनस प्लस 2 √3 कर गया, रुक जा बेटा, 2
2√4 अच्छा रुक जाना +4 से -4 कट गया आपके पास में दोनों प्लस में ही है ये दोनों आपके सेम साइन आ रहे हैं √3 और माइनस √3 और ठीक है चुप हो जा इसीलिए बोलती चुप रहा कर बीच में कहीं मिस्टेक हो जाएगी ये आंसर नहीं अब देखो -3 -√12 क्या हो जाएगा -2√12 देखो अगर आपके पास होता है -x क्या होता है दोनों के हमारे पास में x है तो इनके कोएफिशिएंट्स को प्लस कर देते हैं सेम चीज है -√12 क्या करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे 1 + 1 2 -2√12 आ रही बात समझ में हाँ या ना यस पर क्या आंसर हमारा पूरी तरीके से रैशनलाइज हो गया नहीं हमने कहा भाई डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए शॉर्ट नहीं चाहिए रेडिकल नहीं चाहिए रूट को भगाना है तो ये आप फिर करेंगे -3 + 2√12 अपॉन -3 + 2√12 से तो ये क्या आ जाएगा ऊपर वाले को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - √3 - √4 इसको देखो यहाँ मैं एक चीज और बताऊंगी पहले इसको कर समझ लो ये तो अभी तुमने कंसेप्ट समझाने के लिए करा दिया पूरा पर वैसे पूरा नहीं करना देखो क्या होगा -3 का स्क्वायर -2√12 का सॉल्व करेंगे अब जरा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखो 2 - √3 - √4 देखो मैथ्स में एक रूल होता है हमारे पास सबसे पहले क्या कहता है सबसे पहले सिंपली क्या कहता है मैथ्स सबसे पहले सिंपलीफाई उसके बाद में आगे बढ़ो अगर यही पे सिंपलीफाई हो जाता हमारे पास में तो क्वेश्चन आपको आसान दिखने लगता आपका था 1/2 + √3 + √4 1/2 + √3 + √4 तो भाई साहब देखो √4 क्या होता है 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्या था 3 + 2 है कि नहीं 2 + √3 + 2 क्या आ जाएगा 1/4 + √3 फिर आराम से निकल जाता सीधा कर देते 3 से and you will get 4 - √3 upon 4 का square minus √3 का square that will be 4 - √3 4 का square 16 - 3 √3 upon 13 बस इतनी सी बात पर होता क्या है आप लोग तो शताब्दी में बैठते हो इस शताब्दी में आप नहीं बैठे नहीं हो सकता कि मैंने आपको समझा रही थी और मैंने आपको कहा अच्छा और कोई तरीका नहीं पता है तो मैं पहले ये समझा देते फिर बता देती हूँ मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट है एक्स क्या सिंपलीफाई आ रही बात समझ में जब भी क्वेश्चन आता है सामने तो 2 सेकंड के लिए उसको देखो ये नहीं देखते रहो अरे बाबा बड़ा प्यारा लग रहा है मैं देख लेता हूँ ये नहीं देखते रहो 2 सेकंड के लिए भाई साहब को देखो भाई तेरी शक्ल सूरत कैसी है कैसे तरह आईना में बना सकता हूँ कुछ शक्ल में सुधार कर सकता हूँ देखा भाई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है रूट तो पहले करें सिंपलीफाई फिर उसके बाद करेंगे रैशनलाइज अगर आप यही करने लग गए तो बेटा यही करते रह जाएंगे आ रही बात समझ में लंबा जा रहा है ना बहुत ज्यादा और जहाँ कैलकुलेशन लंबी वहां गलती होने के चांसेस